कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के मानने वाले हों। हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है क्योंकि वो बिहार में सुधार चाहता है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। पिछले 30-35 साल से लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे। इस बार उनके सामने एक विकल्प है, तो जो अब माहौल हम लोग देख रहे हैं, अभी की सरकार का जाना तो तय है, चाहिए जितना जोर लगा लें। अब जनता के पास सीधा दो विकल्प है, या तो वो लालू जी के राजद के महागठबंधन के जंगल राज पर फिर से भरोसा करें, उनको वापस से मौका दें, या फिर एक नई व्यवस्था जो बिहार के लोगों ने मिलकर बनाई है जिसका नाम जनसुराज है, उसको चुनकर लाएं। निर्णय जनता को करना है, 45 दिन में दिख जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब गिने चुने दिन बचे हैं। कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, लेकिन बिहार की सियासत जो है वो गर्म है। एक तरफ राजनीतिक दलों के तरफ से मैदान में ताल ठोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं। प्रशांत जी, एक तो आप सबसे पहले चुनाव प्रचार में लगातार आप जुटे हुए हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? कई जिलों से आप घूम कर आ चुके हैं, अभी भी आपकी जो यात्रा है वो चल रही है, किस तरह का माहौल है? बदलाव का माहौल है, लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले कई महीनों से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के मानने वाले हों। हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है क्योंकि वो बिहार में सुधार चाहता है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। पिछले 30-35 साल से लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे। इस बार उनके सामने एक विकल्प है, तो जो अब माहौल हम लोग देख रहे हैं, अभी की सरकार का जाना तो तय है, चाहिए जितना जोर लगा लें, ये वापस नहीं आ सकते। अब जनता के पास सीधा दो विकल्प है, या तो वो लालू जी के राजद के महागठबंधन के जंगल राज पर फिर से भरोसा करें, उनको वापस से मौका दें, या फिर एक नई व्यवस्था जो बिहार के लोगों ने मिलकर बनाई है जिसका नाम जनसुराज है, उसको चुनकर लाएं। निर्णय जनता को करना है, 45 दिन में दिख जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आपने गंभीर आरोप लगाया, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन पर आपने आरोप लगाया, 200 करोड़ की संपत्ति की बात की। सम्राट चौधरी हो और भी जो बीजेपी के नेता है, उन पर भी आरोप लगा। वो लोग का कहना है कि कोई तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं, कोई आधार नहीं है आपके आरोपों का। पहली बात तो आप यहाँ पत्रकार हैं, लंबे समय से हमसे भी बातचीत आप करते रहे। मैं 3 वर्ष से हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। हमारी वो राजनीति का हिस्सा ही नहीं रहा। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोगों ने ये बात कहनी शुरू की है। क्यों कहनी शुरू की है? क्योंकि जो 5 एजेंडा जनसुराज का है, उसके अलग, उससे इतर जो लोग बता रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि लिविंग मेमोरी में ये बिहार की भ्रष्टतम व्यवस्था, भ्रष्टतम सरकार चल रही है। अब लोग का ये भी कहना है, मैं भी उसमें शामिल हूं, कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर तो चोर है नहीं, तो आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क चला कौन रहा है? नीचे जो लूट हो रही है हर योजना में, हर डिपार्टमेंट में, हर अफसर जो चोरी कर रहा है, इसका सरदार कौन है? तो स्पष्ट है कि नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं, लूट वो रहे हैं। वो लूट इसलिए रहे हैं क्योंकि नीतीश जी की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कि उनका कंट्रोल हो। इसीलिए जनसुराज ने अपने एजेंडे में एक नए एजेंडे को जोड़ा है कि बिहार में अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो यहाँ के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को स्पेशल कानून बनाकर, स्पेशल कोर्ट बनाकर इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और इनके परिवार वालों से बिहार से लूटे हुए संपत्ति को जब्त करके बिहार के खजाने में वापस जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि भ्रष्टाचार का आलम अभी ये है कि हम लोग के पास जो सूचना है, बिहार सरकार के मंत्री और अफसर इतना पैसा कमा रहे हैं कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक और बिहार की जनता जो देश की सबसे गरीब और पिछड़ी है, वो खाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहताज है, और यहाँ का अफसर और नेता 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपए का संपत्ति खरीद रहा है। तो क्या हम लोग उस पर नहीं बोलना चाहिए? और हम लोग क्या कह रहे हैं? कुल जमा 4 नेताओं पर हम लोगों ने बात कही है, और आपने जो शब्द प्रयोग किया उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बात सामने रखी गई है और अभी तक उसका कोई जवाब 1 महीने में किसी ने नहीं दिया है। आप ये बताइए अपने दर्शकों को, दिलीप जायसवाल को, जो भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष है,
हम लोगों ने तथ्यों के साथ बताया कि इन्होंने सिखों के एक माइनॉरिटी कॉलेज को, जिसमें ये क्लर्क थे, उसके ये मालिक बन गए, उसको कब्जा किए हुए हैं। आज तक दिलीप जायसवाल ने तो ये नहीं कहा उस पर कि हम पर आरोप गलत है, हमने कब्जा नहीं किया है। अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस ये ना भाई, आपने कहा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कहाँ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? वो तो अभी तक उसका उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं। दूसरा आरोप उन पर यह लगाया गया कि एक राजेश शाह नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें वो नामजद अभियुक्त हैं। जिसकी हत्या हुई उसकी मां और बहन प्रेस में आकर सबके मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात कही। केस के सारे पेपर रखे गए। अभी तक दिलीप जायसवाल ने उसका भी जवाब नहीं दिया है। दूसरे मंत्री मंगल पांडे के बारे में ये कहा गया कि इन्होंने कोविड के दौरान जब पूरे बिहार की जनता कोविड से लड़ने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए संघर्ष कर रही थी, तब भाई साहब दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट का नाम पता जारी किया। ये बताया कि 86 लाख रुपए जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ है इनकी पत्नी से, उसमें 25 लाख रुपया सीधा इन्होंने दिलीप जायसवाल से लिया है, जो पैसा इनके पत्नी के अकाउंट में ना आके पहले इनके पिताजी के अकाउंट में गया, पिताजी के अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में गया। मंगल पांडे ने उस बात को स्वीकार कर लिया। इसमें आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। अपने डिफेंस में उन्होंने ये बात कही कि हम इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि हमको एक घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो हमको 25 लाख रुपया हमने कर्ज लिया। तो जनसुराज ने उनकी पत्नी का वही अकाउंट जारी किया है और ये बताया है कि इसी अकाउंट में 2 करोड़ 22 लाख रुपया जमा हुआ है साल 2019-20 में। एक ओर आप कह रहे हो कि आप इतने गरीब हो कि आपको 25 लाख रुपया कर्ज लेना पड़ रहा है, दूसरी ओर उसी पत्नी के उसी अकाउंट में 2 करोड़ 22 लाख रुपया जमा हुआ है। तो यह आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? बात खत्म। उसके बाद वो बोल नहीं पाए। तीसरा, हमने यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कही है। 2 बात कही कि सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं, अभियुक्त नहीं है, 3 महीना जेल काटे हैं और कोर्ट से रिहाई नहीं मिली है। कोर्ट में नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से बेल मिला और इस बात की चर्चा, घोषणा उन्होंने ना अपने इलेक्शन एफिडेविट में की, ना सार्वजनिक जीवन में किया। आप हत्या के आरोपी हैं, 3 महीने आपने जेल काटा है और आप अपने इलेक्शन एफिडेविट में इस बात को लिखते नहीं है, तो कानून गुनाह है, गैरकानूनी काम है। तो उनको ये बताया। दूसरा बात, उन पर यह कहा गया कि ये हर 2 साल पर भाई साहब अपना नाम बदल लेते हैं। इनका ओरिजिनल नाम जब इन पर हत्या का आरोप लगा तो इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके दस्तावेज बता रहे हैं। जब हत्या के आरोप में नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर, कागज लगाकर ये बाहर निकले तो इन्होंने नाम बदल के अपना कर लिया राकेश कुमार। फिर राकेश कुमार के नाम पर जब मंत्री बने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बर्खास्त करने का आदेश दिया तो इन्होंने नाम बदल के कर लिया राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर 2 बरस के बाद जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो राकेश कुमार को गायब कर दिया, अब हो गए सम्राट चौधरी। तो हम लोग ये जानना चाह रहे, भाई आप कौन हैं? सम्राट कुमार मौर्य हैं जिस पर हत्या का आरोप है, जो जेल रह के आया है। राकेश कुमार हैं जिनको मिनिस्टर में गलत डॉक्यूमेंट, गलत एफिडेविट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त किया गया था। या सम्राट चौधरी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कामराज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़े हुए हैं। तो हम लोग कह रहे हैं भाई, सम्राट कुमार मौर्य का जो रिकॉर्ड है वो तो बता रहा है कि वो 7वीं पास हैं और मैट्रिक का एग्जाम उन्होंने दिया तो उसमें 234 नंबर आया। प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर अपीयर हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि उनको 234 नंबर आया, वो एग्जाम फेल कर गए। तो हम लोग पूछ रहे हैं आज के सम्राट चौधरी से कि क्या आप वही सम्राट कुमार मौर्य हैं जो कि मैट्रिक में फेल हुए थे? और अगर आप फेल हुए थे और वही सम्राट चौधरी हो गए तो कब मैट्रिक पास किए, ये बता दो। और अगर आपने मैट्रिक पास नहीं किया तो इसका मतलब कि सारा जो डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं वो सब फेक है, क्योंकि अगर आपने मैट्रिक पास किया नहीं तो आपने ग्रेजुएशन कैसे कर लिया? इसमें आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कल बयान। रुकिए तो हमने कहा, उनके पार्टी के नेता आर.के. सिंह ने कहा। वही मैं कह। आर.के. सिंह तो बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, तो जनसुराज के नहीं है, वो हमारे दल के नहीं है। आर.के. सिंह जी ने कहा कि भाई 2 मिनट लगता है, इसमें बयानबाजी क्या बात है? आप किस साल 10वां क्लास पास किए हैं बता दीजिए, सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, मीडिया वाले देख लेंगे। 12वीं किस साल पास किए वो बता दो भाई। और जो लीगल बात है कि ये बता दो कि
आपने अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने आप को सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, जिस पर हत्या का आरोप है, वो घोषणा आपने क्यों नहीं की, डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया? आपने अब कल जो उन्होंने बयान दिया है कि तो पहले से पब्लिक डोमेन में है। वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में है, सभी चीजें हैं। इलेक्शन एफिडेविट जरा निकाल के देख लीजिए, है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो अगर आप पर कोई आपराधिक मामला है आपको डिक्लेयर करना है। तो वो एमएलसी अभी हैं, आप भी पत्रकार हैं, इलेक्शन कमीशन का उनका एफिडेविट देख लीजिए और देख लीजिए कि उसमें अगर ये डिक्लेयर्ड है तो। भाई सम्राट चौधरी ने जवाब कहां दिया? उन्होंने कहा तो पहले से पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में कहां है? पब्लिक डोमेन में कहां है कि आप हत्या के आरोपी हैं? पब्लिक डोमेन में कहां है कि आप 3 बार नाम बदले हैं? पब्लिक डोमेन में कहां है कि आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं? कहां है पब्लिक डोमेन में? अगर पब्लिक डोमेन में तो आप पत्रकार हैं, हमको बता दीजिए कि सम्राट चौधरी ने 10वीं की पास कब किया है? कहां है पब्लिक डोमेन में? आप बताओगे तब ना भाई। अब आ जाइए अंतिम बात, सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी बिल्कुल सर्वदलीय है। सर्वदलीय इसलिए है कि ये खुद जदयू में है, बेटी लोजपा में है, उन्हीं के शब्दों में दामाद आरएसएस कोटा में भाजपा में है, तो कोई दल तो बचा नहीं है। इनके पिताजी और ये खुद पहले कांग्रेस में थे। तो हम लोगों ने आज के संदर्भ में आजकल देखते हैं हम लोग दल बदलते हैं। ये भाई साहब ने ऐसा गणित निकाला कि हर एक ही समय में सब दल में है। जनता किसी दल को वोट दे, अशोक चौधरी के पास ही जाना है। अब इन पर आरोप क्या लगाया गया है? आरोप लगाया मैंने कि आपने, ऐसी सामान्य चर्चा है बिहार में कि आपने अपने बेटी के लिए 25 करोड़ में टिकट खरीदा है। ये कोई प्रशांत किशोर थोड़ी नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में चर्चा है, गांव-गांव में चर्चा है। जिस दिन टिकट मिला इनकी बेटी को, उस दिन एलजेपी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस पर यह आरोप लगाया है और आप जैसे मीडिया बंधुओं ने उसको छापा है, मीडिया में न्यूज में चला है, आपको भी मालूम है। इन्होंने मानहानि का एक नोटिस भेजा तो उसका जवाब उनके वकील ने भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। ना भाई, उनके मांगने से क्या होता है? वो कौन है माफी मांगने वाला? चोर हमसे कहेगा कि माफी मांगो, और आप लोग लीगल नोटिस को ऐसे चलाते हैं जैसे लग रहा है कि कोर्ट से उनको एक्सोनरेट कर दिया गया, कि बरी कर दिए गए अशोक चौधरी। अरे भाई, आरोप आप पर लगा है, मानहानि का नोटिस आप वकील से भिजवा रहे हैं, मामला आपके और मेरे और बिहार की जनता के बीच में है। आपके वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है, हमारे वकील उसका जवाब दे देंगे। जवाब तो पहले दो कि आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रमगंज में खरीदी कि नहीं खरीदी? 23 कट्ठा जमीन है, 2019 में खरीदी गई है, डॉक्यूमेंट डीड मैंने जारी किया है। 2000 में आपने जमीन खरीदी, अपने पीए के नाम पर 34 लाख रुपए में रजिस्ट्री हुई। उसी जमीन को 2 बरस के बाद 2021 में दत्त साहब ने ट्रांसफर कर दिया इनके बेटी के नाम पर। डीड में लिखा हुआ है 34 लाख रुपए, बैंक से आपने पैसा भेजा 10 लाख। तो पहला सवाल कि भाई, अगर आपने 34 लाख में जमीन खरीदा तो 10 लाख का पेमेंट क्यों किया? 24 लाख का पेमेंट कहां है बताओ? और अगर आप कहिएगा कि नहीं वो इंस्टॉलमेंट में देने की बात हुई थी, तो मेरे भाई 2025 में आपने फिर 25 लाख रुपया क्यों दिया? दिखाइए वो डॉक्यूमेंट, कहां पर ये लिखा हुआ था? आप में और दत्त में यह एग्रीमेंट हुआ था कि 10 लाख रुपया ही आप दीजिएगा और 4 बरस के बाद 25 लाख दीजिएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये किस तरह से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अवैध कमाई के जरिए। उसके बाद मैंने बताया कि इनकी बेटी कि पिछले 2 साल में इन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कई इसी तरीके के घोलमाल करके खरीदा है। और मैंने उसमें कुछ तथ्य भी रखे कि अपने पत्नी के नाम पर, अपने बेटी के नाम पर, अपने समधिन के नाम पर, उनसे जुड़े एक ट्रस्ट के नाम पर करीब करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई है, पटना में खरीदी गई है। उसका डॉक्यूमेंट मैंने जारी किया है। हमने ये भी कहा कि न्यास के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये न्यास के लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं। जो न्यास के हेड हैं जियालाल आर्य, वो तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने प्रेस के माध्यम से ये कहा कि सर, आप जिस न्यास के हेड हैं, जिसमें आज तक 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं खरीदी गई, अचानक से अशोक चौधरी जी की बेटी की सगाई हुई अनीता कुणाल जी के लड़के से, और उसके बाद हर महीने 5 करोड़ 10 करोड़ की संपत्ति खरीदी जा रही है। तो न्यास के जो नियम है ट्रस्ट के, जो आपकी आमदनी है उसका 85% पैसा आप खर्च आपको करना ही है।
तो या तो आप पिछले वर्षों में 85% खर्च करने के बाद इतना पैसा आपके न्यास में बच रहा था, तो कहीं रिकॉर्ड पे होगा, या फिर इस साल जिस साल आपने 30-40 करोड़ की संपत्ति खरीदी है, इतना आपकी आमदनी हुई है, तो जारी कर दीजिए उसको कि भाई न्यास में हमारे पास पहले से 2017 में इतना पैसा आया, 2018 में इतना पैसा आया, 2020 में इतना आया, और हम लोग 2025 में 50 करोड़ का संपत्ति खरीदे। कोई गलत बात नहीं है, बता दीजिए। इसमें आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? बिल्कुल, जो आरोप जो आप लगा रहे हैं उसका कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा, ये बात तो हमें ये कहिए, आप पूछिए। हमने ये नहीं कहा कि न्यास ने चोरी की, हम ये कह रहे हैं कि पटना के किसी न्यास के पास इतना पैसा है कि वो 60 करोड़ की संपत्ति खरीद रहा है, तो उस न्यास के जो मुखिया हैं जियालाल आर्य, उनको तो पता होगा, उन्होंने तो कैमरे पर कहा भी हमको तो पता नहीं है, तो आखिर इतनी बड़ी संपत्ति खरीदी कैसे गई? और ऐसा कैसे है कि वो अशोक चौधरी के बेटी के सगाई और शादी के बीच में सब खरीदा गया? और ये तो एक किस्त है, अब उनको अगला किस्त और जारी करते हैं। 200 करोड़ तो अभी नहीं किया है, 200 करोड़ बोला है, 200 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, ब्यौरा अब देंगे। ब्यौरा दिया फुल प्रूफ विक्रमगंज में 34 लाख रुपए की जमीन का, 50 करोड़ की जमीन जो इनकी पत्नी समदिन और उनसे जुड़े हुए न्यास का है, उसका ब्यौरा दिया है। उनको जवाब देने दीजिए, अगर ये क्लियर है तो इसके ऊपर और जमीन का कागज जारी करेंगे। लालू जी को चारा घोटाला की जब बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला है, मीडिया पब्लिक तो यही कहती है। लालू जी को जिस मामले में जेल हुआ वो तो ट्रेजरी के से 90 लाख रुपए निकासी का शायद मामला है। हमने मोडस ऑपरेंडी इनका क्या है वो बताया, उसका सारा प्रमाण दिया, उसका कोई जवाब अशोक चौधरी ने तो दिया नहीं। आपको तो नहीं दिया है, किसी दूसरे चैनल को तो नहीं दिया, दिया तो आप बता दीजिए अपने दर्शकों को। नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस दिया है, जो आरोप है नोटिस उनके वकील ने दिया है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप मंत्री हैं सरकार के, हेलीकॉप्टर पे बैठ के अपने बेटी के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है इतना पैसा आया कहां से। संपत्ति खरीदने में कोई नुकसान नहीं है, आप दिल्ली में, बॉम्बे में, अमेरिका में जहां संपत्ति खरीदना है खरीदिए। ऑब्जेक्शन संपत्ति खरीदने पर नहीं है, ऑब्जेक्शन अवैध तरीके से कमाई से प्रॉपर्टी खरीदने पर है। बीजेपी भी आप पर, चूंकि मैं पलटवार मैं इसलिए कह रहा था कि बीजेपी ने भी आरोप लगाया है, कई डॉक्यूमेंट्स दिया है, आपके जो कंपनी है, जो एनजीओ है जिसके थ्रू कंपनी है, मतलब आप पे जो आरोप लगा है उस पर क्या आपका कहना है? मेरे भाई आप लोग जो है पत्रकार हैं, आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपको तथ्यवाइज बता रहा हूं। बीजेपी ने क्या बताया कि जन स्वराज पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, तो बीजेपी को कौन पैसा दे रहा है? तो भारत का किसान पैसा दे रहा है, वो भी तो कोई कंपनी वाला ही दे रहा है। तो जन स्वराज पार्टी को जिन कंपनी वाले ने या जिस इंडिविजुअल ने पैसा दिया है, आप सबका नाम तो आपको पता है, जन स्वराज ने डिक्लेयर किया है, आप उसको देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, गलती हो तो उस पर केस कर दीजिए। प्रशांत किशोर सत्ता में नहीं ना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और वो कंपनी वाले से पैसा ले लिए, हम तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप हैं, पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, ईडी आपके पास है। तो प्रेस करके बीजेपी वाले हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो अगर प्रशांत किशोर ने कोई चोरी की है, बीजेपी में दम है, तो उस पर जांच करा लें, हमको पकड़ो, कोई डर नहीं है जहां से जांच करा। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि डर है हमको? वही पूछ रहा हूं। नहीं, आप पूछ क्या रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप आरोप एक के बाद एक लगा रहे हैं नेताओं पर। आरोप नहीं लगा रहे हैं, तथ्य के साथ लगा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये चोर हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, बिहार की जनता का ये लूटे हैं, इनको जवाब देना ही पड़ेगा, इनको जो दम है वो कर ले। और आपको भी और आपके जरिए सारे मीडिया को भी कह रहे हैं कि आप पूरा बिहार घूम लीजिए, बिहार के बाहर भी चले जाइए। कोई अफसर, कोई नेता, कोई ठेकेदार अगर कह दे कि प्रशांत किशोर ने उसको कभी फोन किया हो, कभी कोई काम किया हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाया हो, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कराई हो, प्रशांत किशोर कोई शराब बालू धंधा करता हो, तो बता दीजिए। आप बताइए कि आपने डिस्कवरी कर ली कि प्रशांत। आपका एक बयान भी वायरल हो रहा है, किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मंत्री बनाने के लिए और सांसद बनाया था तो मुझे पैसा मिला, इस तरह की चीजें जो चल। ये आप जो चैनल चलाते हो ना, आपका वो काम ही वही डिस्टॉर्ट करना है। 3 बरस से गांव-गांव में कहा कि पैसा उनसे आता है जिनकी मदद 10 बरस में हमने की है। आप
पत्रकारिता करते हैं, आपको पैसा कहाँ से आता है? सैलरी आता है। सैलरी आता है। तो आप अपना काम कर रहे हैं, उसका पैसा मिलता है। तो हमने भी 10 वर्ष जो काम किया उसका पैसा हमको मिलना है। उस समय लिया या अभी मांग कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? और उसमें भी अगर कोई गलती दिख रहा है, मान लीजिए आप सैलरी आपको मिल रहा है, उससे ज़्यादा आप घर खरीद लीजिएगा तो इनकम टैक्स नोटिस आपको भेजेगा, पकड़ सकता है। तो अगर प्रशांत किशोर के पास कोई ऐसा पैसा है जिस पर टैक्स नहीं भरा है, जिसका सोर्स नहीं पता है, तो बीजेपी की सरकार है, हमको जांच करके पकड़ लो। तो भाई पूरे देश में ये लोग जांच वांच करता है, कितने विपक्ष के नेता को इन लोगों ने जेल में डाल दिया, तो प्रशांत किशोर को काहे नहीं डाल दे रहे हो? और भी नेता है रडार पे आपके? आपको पहले बोला 100 लोग, 100 नेताओं पे 100 नेता और अफसर मिलाकर इनके पीढ़ियों से पैसा वसूला जाएगा। इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि बिहार में हर भ्रष्टाचारी उसकी रूह कांप जाएगी। बिहार के बच्चे मर रहे हैं खाए बगैर और तुम पैसा लूटकर इंग्लैंड में घर खरीदोगे और हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा और अशोक चौधरी को अभी आपके कैमरे पर बता देते हैं, जाके बोल दीजिएगा कि एक और मानहानि का नोटिस तैयार करा ले। अभी 2-4 दिन में उन पर फिर नया किस्त जारी करेंगे और नए बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा जारी करेंगे पब्लिक में, वो देख लें और उसका फिर एक नोटिस भेज देंगे। अब तक लेकिन नीतीश कुमार का जो छवि रही है कि कभी भी कोई मंत्री पर, उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य पर कोई आरोप लगा है तो इस्तीफा होता है, लेकिन इस बार कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो रही। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल हो रही है। उनके पार्टी में देख लीजिए, नीरज कुमार हमारे पार्टी में हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या कहा है? ये तो पार्टियों से ज्यादा पत्रकार लोग इन भ्रष्ट नेताओं को बचाने में लगे हुए हैं। मेरे भाई नीरज कुमार तो कैमरे पर कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जवाब दीजिए, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। आज तक ऐसा आरोप हम लोग पर नहीं लगा था। पत्रकार लोग बहुत बेचैनी में हैं क्योंकि बिहार में शराब, बालू माफिया, अफसर, नेता, पत्रकार, ये तो सब मिलके ही तो ये लूट हो रही है। पत्रकारों को बेचैनी है। ये भ्रष्ट नेता ऐसे ही थोड़े बड़े बने हुए हैं, पत्रकारों की बैकिंग है, मीडिया बैक कर रहा है। कहाँ कोई सवाल पूछा? आप इतना सवाल जवाब हमसे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी से आपने सवाल पूछा काउंटर ये कि सर आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में एक खबर है, तो आप इलेक्शन कमीशन एफिडेविट में अपना क्यों नहीं डाले हैं? ये बात क्यों नहीं पूछे? वो आपकी जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल है ना? जरा पूछिए फिर से, अभी मिलेंगे ना, पूछिएगा कि सर आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में जानकारी है, तो जरा पब्लिक डोमेन में कहाँ ये जानकारी है कि आप 10वां कब पास किए हैं? हमको तो कोई पत्रकार ये सवाल पूछता हुआ नहीं दिखा। मेरे भाई, अगर पत्रकार सवाल ही करते तो प्रशांत किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ती। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी अखबार में छपा है? क्यों छपेगा? विज्ञापन सरकार रोक देगी। लेकिन जनता देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, जाकर सोशल मीडिया देख लीजिए, लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, जाके पढ़ लीजिए। अपने चैनल पर भी पढ़ लीजिएगा कि लोग कमेंट नीचे क्या करते हैं, कि लोग प्रशांत किशोर को चोर कह रहे हैं कि इन नेताओं को चोर कह रहे हैं। अगर जनता हमको चोर कह रही हो तो हमको फांसी लगा देना। बिहार का एक एक आदमी जान रहा है कि प्रशांत किशोर पर उंगली उठाने का किसी का दम नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारे बहन का नाम लिखा है शेफाली किशोर। जरा दिखाओ तो हमारी कोई बहन है शेफाली किशोर, दिखाओ तो डॉक्यूमेंट, दिखाओ डॉक्यूमेंट। हमारी बहन का नाम अगर शेफाली किशोर है तो दिखाओ डॉक्यूमेंट। और आप लोग कोई सवाल नहीं। और इसको बराबर करने के लिए आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी भी आरोप लगा रही है। मेरे भाई, प्रशांत किशोर तथ्य रख रहे हैं, बीजेपी बकवास कर रही है। और हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आर.के. सिंह छोटे नेता हैं? आर.के. सिंह छोटे नेता तो नहीं है। बिहार के इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यहाँ के ईमानदार पदाधिकारी रहे हैं, देश के गृह सचिव रहे हैं, 10 साल मंत्री रहे। उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उनके बयान का मतलब नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? आपको तो ये ना कहना चाहिए कि जो बात जनसुराज ने कही है उस पर बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि वो 10वीं का पास कब किए हैं, उन पर हत्या का आरोप है कि नहीं है, बताएं। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 100 ऐसे अधिकारी और नेता है
जो उनके रडार पर है और आने वाले समय में हर किसी पर खुलासा होगा और सभी जेल के अंदर होंगे अगर प्रशांत किशोर यानी जनसुराज की व्यवस्था यहां पर बिहार में बनती है तो।